यदि आप चाहते हो कि हमारा धर्म बचा रहे तो अपने बच्चों को जीवन में कभी भी कॉन्वेंट स्कूलों में मत भेजना पढ़ने के लिए, इन मिशनरी स्कूलों में मत भेजना पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर तो केवल महाराज यही सिखाया जाएगा कि गॉड कौन है, बोले वही ईसा मसीह। हाँ, आप देखिए कितने चैनलों पे न्यूज आती है, बोले स्कूल में कलावा पहन के गया तो स्कूल से बाहर निकाल दिया, स्कूल में कंठी पहन के गया स्कूल से बाहर निकाल दिया। क्या ये हिंदुस्तानी है? क्या ये हिंदुस्तान है? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो तुम? और एक बात और बताऊं, आजकल के स्कूलों में पढ़ के बच्चा केवल नौकर बन सकता है, मालिक कभी नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। क्योंकि आजकल के स्कूलों में एक अच्छा नौकर कैसे बनना है ये तो सिखाया जा रहा है, लेकिन अच्छा मानव कैसे बन रहा है ये नहीं सिखाया जा रहा है। संस्कार नहीं दिए जाते उसको। और आप देख लीजिए, किसी भी किसान का बेटा अपने माँ बाप को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, सूखी रोटी खा लेगा, भूखा रह जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। जितने ये वृद्धाश्रम में माँ बाप भेजते हैं सब कॉन्वेंट स्कूल वाले ही भेजते हैं। तो यदि आज आप एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हो और वो इंग्लिश बोल रहा है तो खुश हो रहे हो, समझ लो तैयार कर लो बैग वृद्धाश्रम में जाने के लिए। हाँ, पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा, जितना हो सके आप अपने बच्चे को स्वयं अध्ययन कराइए, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी काम आता नहीं है ज्यादा। हाँ, और आप ये मत कहना कि महाराज जी तुम्हें क्या पता, का क्योंकि हम भी उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, हमें आज तक कोई काम नहीं आया। साइन थीटा कोस थीटा याद कर करके मर गए, आज तक काम नहीं आए। हाँ, गणित में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर करके मर गए, आज तक सूत्र काम नहीं आया। हाँ, केमिस्ट्री में फिटकरी का सूत्र याद करते करते बावरा कर दिया हमारे टीचर ने, काम आज तक नहीं आया। क्या मतलब ऐसे ज्ञान का? किताबी ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जब तक आपको व्यवहारिक और व्यापारिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आज आप देखिए स्कूलों की स्थिति क्या है, 20-25 वर्ष बेटा बेटी पढ़कर भी मिलता क्या है? बेरोजगारी का सर्टिफिकेट। आप किसी भी बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो, बोले बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब क्या करोगे? बोले अब मैं कंपटीशन की तैयारी। 90% बच्चों को पूछो क्या कर रहे हो? कंपटीशन की तैयारी। कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल में यदि तो छोटी सी दुकान भी लगा लेता ना तो 5 साल में दुकान से शोरूम बना सकता था। और मैं देख रहा हूं 3 विषयों से पीएचडी किया हुआ बच्चा बेरोजगारी के कारण जब फॉर्म भरने को जाता है तो नौकरी निकलती है ना चपरासी की, उसमें भी पीएचडी वाला फॉर्म भर देता है। ये है भारत की शिक्षा व्यवस्था। क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था से भारत विश्वगुरु बनेगा? बताओ। हमारे भारत में नौकरशाही तो थी नहीं, हमारे भारत में राजाशाही थी साहब। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का मालिक होता था। भारत में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, एक भी व्यक्ति, क्योंकि भारत में जन्म से रोजगार दिया जाता था, जन्म से। लेकिन जब से ये अंग्रेज आए और फिर अंग्रेजों की हिसाब से सरकारें आ गईं, क्योंकि जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वही सरकार में गए, उन्होंने उसी प्रकार के नियम बनाए कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी सरकार विधिवत चलती रही, उनके नियम चलते रहे, तो देश को बर्बाद करके फेंक दिया महाराज। जो भारत विश्वगुरु हुआ करता था उसके एजुकेशन सिस्टम को समाप्त कर दिया। और नीतिज्ञों ने कहा है यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा।
मेरी मत मानो, रिसर्च करके देख लो, पेपर रखे हुए हैं। जिस समय मैकाले भारत आया था तो उससे ये कह के भेजा था, बोले भारत से हमारा राज्य तो हट रहा है, लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्था वहां लागू करके आना, जिससे भारत जन्म जन्म के लिए हमारा गुलाम बन जाए। आज भी मैकाले की पद्धति चल रही है भारत में, लेकिन आप आवाज नहीं उठाते। सरकार कह रही है हमें क्या मतलब, हमारे बेटे तो मौज कर ही रहे हैं, मरो तो मरो। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपके घर में पैतृक यदि व्यवसाय है तो कभी अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए प्रेरित मत करो। उनसे कहो बेटा नौकरी नहीं करना, तुम ऐसा प्रयास करो कि तुम 10 नौकर अपने घर रख सको, ऐसी मेहनत करो। अपने व्यापार को इतना बड़ा करो कि तुम 10 नौकर रख सको, दूसरे की नौकरी नहीं करना। ऐसा प्रयत्न करो आप। अच्छा एक बात बताओ, एक उदाहरण देकर समझाता हूं आप। 2 व्यक्ति थे, एक नई नई फैक्ट्री खुली, तो एक व्यक्ति क्लर्क के रूप में उस फैक्ट्री में ज्वाइनिंग करने के लिए आया। बहुत ध्यान से सुन रहा। और दूसरा व्यक्ति बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उस फैक्ट्री के सामने एक टोकरी में कुछ समोसे रख के और बेचने के लिए आया। बोले जब फैक्ट्री की लंच होगी तो मेरे थोड़ी बहुत बिक्री हो जाएगी। धीरे 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 समय गुजरा, 20 साल गुजर गए। अब जो क्लर्क बनकर फैक्ट्री में आया था वो मेहनत करके करके फैक्ट्री का मैनेजर बन गया, और जो समोसे टोकरी में रख के बेचने आया था उसने फैक्ट्री के सामने ही अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, अपना होटल खोल लिया। अब एक दिन जो मैनेजर है ना, उस रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता कर रहा, समोसे खा रहा। सामने समोसे बेचने वाला बैठा कुर्सी पर। तो मैनेजर बोला, बोले एक बात बताओ सेठ जी। बोले क्या? बोले देखो मैं कहता हूँ पढ़ लिख के जाओ तो कुछ बड़े बन जाओगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी उस समय। मैंने तुमसे 20 साल पहले कहा था थोड़े बहुत पढ़ लो, तुम्हें छोटी मोटी नौकरी तो दिलवाई दूंगा कंपनी में, तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो मैं क्लर्क बन के आया था, आज मैनेजर बन गया। तुम 20 साल पहले भी समोसा बेच रहे थे, आज भी समोसा बेच रहे हो। मेरी बात मान लेते तो कम से कम आज कम से कम चपरासी तो बन ही जाते। अब समोसे बेचने को वाले को थोड़ी हंसी आई। बोले चलो ठीक है, आज मैनेजर साहब को बता ही दूं। तो जानबूझकर कहा, बोले मैनेजर साहब जरा ये मेरे आज अकाउंट खोल के दे दो एक कंप्यूटर में, मेरे से कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो जरा खोल के दे दो, आप बेटा है नहीं आज। तो मैनेजर ने तुरंत ताना मार दिया, देख मैंने उस समय कहा था यदि मेरी बात मान लेता तो आज तुझे कंप्यूटर चलाना आता। मैनेजर गया, उसने तुरंत अकाउंट खोला और लिस्ट निकाली, और जैसी लिस्ट निकाली तो मैनेजर की आंख फटी की फटी रह गई। मैनेजर से पूछा, बोले मैनेजर जी कितनी सैलरी मिलती है आपको? बोले 1 लाख रुपए महीना। बोले जरा लिस्ट चेक करो। 10 लाख रुपए महीना तो मैं अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी बांटता हूं, सोचो मैं कितना कमाता होऊंगा। 10 लाख तो मैं बांटता हूं महीने के, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आप कह रहे थे ना मैं तब भी समोसा बेचता था, आज भी बेच रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आगे भी समोसा ही बेचूंगा, लेकिन मुझ में और तुम में एक अंतर है। सुनिए, तुम क्लर्क बन के आए थे, मैनेजर बन गए 20 साल में, लेकिन आज यदि तुम्हारा लड़का बिना पढ़े लिखे आएगा तो उसको भी पहले क्लर्क ही बनना पड़ेगा। 20 साल बाद वो मैनेजर बनेगा। लेकिन मैंने 20 साल मेहनत की, मेरा बेटा अंगूठा छाप भी क्यों ना हो, वो जिस दिन दुकान पे आएगा उस दिन मालिक बनकर बैठेगा, उसको नौकर नहीं बनना पड़ेगा। ये अंतर है तुम में और मुझ में। जिस दिन आएगा उस दिन मालिक बनना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले जय हो, तुम धन्य हो।
इसीलिए मैं ज्यादातर युवाओं को कहता हूं नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, व्यवसाय करो, व्यापार करो और ऐसा प्रयत्न करो कि तुम किसी के वहां नौकरी ना करो, तुम 10 लोगों को नौकरी दे सको, तभी देश की बेरोजगारी दूर होगी, वरना कोई सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती। खुद व्यापार करो।